हेलो गाइस। जैसे कि हम आरटी राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 5 सेक्शंस को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 के जो 6 सेक्शंस रहते हैं इसमें उसके बारे में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सेक्शन 3 चैप्टर 3 क्या कहता है? इसमें ये बात करता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य के बारे में बात करता है। ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पेरेंट्स की बात करता है इस चैप्टर में। इसमें जो है सेक्शन 6 में पहुंच एक्सेस की बात करता है। चैप्टर 7 सेक्शन 7 फंडिंग, वित्तीय पोषण और सेक्शन 8 9 10 जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। और सेक्शन 11 नीड फाउंडेशन की बात करता है। तो एक एक सेक्शन को अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 6 धारा 6 स्कूल की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स। सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य आवश्यक स्थान पर स्कूल स्थापित करना है। ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश अ स्कूल एट वेरी नेसेसरी प्लेस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब पहली से पांचवी तक के जो बच्चे हैं, स्कूल इतनी कम से कम 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर हो उनके घर से। जो पहली से पांचवी तक के बच्चे हैं, चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, तो स्कूल की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। 1 किलोमीटर के अंदर रेंज होनी चाहिए। जैसे ये उनका स्कूल है, मतलब ये घर है उनका और ये स्कूल है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 1 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। क्लास पहली से पांचवी तक के या प्राइमरी प्राथमिक बच्चों के लिए 1 किलोमीटर दायरा होनी चाहिए। और जो सिक्स से एट्थ तक के बच्चे आ जाते हैं, सिक्स से एट्थ तक के जो बच्चे आ जाते हैं उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी, तो उनका है 2 किलोमीटर की उनकी रेंज होनी चाहिए। मतलब 2 किलोमीटर तक के मैं इनके स्कूल बना सकते हैं। 2 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए। बस सेक्शन 6 में इतना ही है। ये डिस्टेंस के बारे में बात कर देता है कि जो पहली से पांचवी तक के बच्चे हैं 1 किलोमीटर के डायमीटर में या 1 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल की डिस्टेंस होनी चाहिए। और जो सिक्स से एट्थ तक के बच्चे हैं उनका जो रेडियस है डायमीटर वो 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। उससे ज्यादा दूरी पर स्कूल नहीं होनी चाहिए। अगला सेक्शन है सेक्शन 7 धारा 7 वित्तीय प्रबंधन, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसकी बात 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान में होती है स्कूल एजुकेशन की। इसमें सीधा सा कहना है कि जो स्कूल की जो फंडिंग है, स्कूल की जो फंडिंग है, मतलब जो स्कूल को पैसा मिलता है, फंडिंग जो है उसमें 65% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पैसा देती है और जो 35% पैसा रहता है वो राज्य सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट। जो भी जैसे जो खाने के लिए पैसा आता है या बुक्स के लिए जो पैसा आ जाता है, उसमें 65% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार देगी और 35% पैसा राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो सेक्शन 7 में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंडिंग की बात होती है कि जो पैसा मिल रहा है वो प्रॉपर तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, कौन कौन सी गवर्नमेंट कितना पैसा देगी। सेक्शन 8 9 और 10 धारा 8 9 और 10 कर्तव्यों का विभाजन, डिवीजन ऑफ ड्यूटी, मतलब जो 8 9 और 10 सेक्शन में ड्यूटीज की बात करते हैं कि सरकार की क्या ड्यूटी है, पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, लोकल जो अथॉरिटी है उनकी क्या ड्यूटी है। तो सबसे पहले सेक्शन 8 देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी रहती है। तो उचित प्रबंधन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्यूरिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन। मतलब जो प्रॉपर मैनेजमेंट है कि चेयर्स आ पा रही हैं, जो ब्लैक बोर्ड है, जो बुक्स है वो आ पा रहे हैं, कि बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर जगह है, और जो मिड डे मील होता है, जो बच्चों को भोजन मिलता है, उसकी प्रॉपर व्यवस्था हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। जो टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है वो भी सेक्शन 8 के अंदर आती है। टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं इसमें कि टीचर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, कि वो जो स्कूल में बच्चे उनको प्रॉपर पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे। तो ये हर शायद 45 या 50 दिन में जो है टीचर्स की ट्रेनिंग होती, साल भर में 45 और 50 दिन की टीचर की ट्रेनिंग होती है। तो यही सेक्शन 8 में रहता है कि प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग मिले। अवेलेबिलिटी ऑफ करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो टीएलएम है, टीचर लर्निंग मटेरियल जो है वो स्कूल में प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है कि नहीं है, यही सब
सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं कि मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं है, मतलब चीजें अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, चेयर्स हो गई, टेबल हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गई, बुक्स हो गई बच्चों के पढ़ने के लिए, तो ये अवेलेबल है कि नहीं है। सेक्शन 8 में इसी की बात करते हैं। सेक्शन 9 आ गया, धारा 9, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट की अब क्या ड्यूटी रहती है, जो लोकल मतलब जो अपने जैसे जिले में जो सरकार रहती है या जैसे ग्राम पंचायत में जो सरकार होती है, उनका क्या कर्तव्य रहता है, स्थानीय स्तर पर कर्तव्यों का निर्वहन, ड्यूटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इनका ये काम रहता है, ये इंश्योर करना रहता है कि जो जितने भी जिले में या गांव में बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो एक तरीके का एनरोल करना रहता है, इसमें एनरोल करना रहता है क्या, कि जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, स्कूल जाएं। तो यही इंश्योर करना रहता है लोकल गवर्नमेंट को कि सारे बच्चे जो है उनका प्रॉपर एडमिशन स्कूल में हो जाए ताकि वो पढ़ सके। और जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उनके लिए तो कंपलसरी रहता है फ्री एजुकेशन कि वो स्कूल में जाके पढ़ें। तो लोकल गवर्नमेंट का यही काम रहता है कि वो हर बच्चे को देखे कि ये मतलब जितने बच्चे सब स्कूल में अपना एडमिशन ले रहे हैं और रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। सेक्शन 9 में यही बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट। सेक्शन 10 धारा 10 आ जाता है माता पिता पेरेंट्स के बारे में, कि बच्चों के स्कूल भेजने का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। मतलब जो माता पिता है वो अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराए। इसमें इस सेक्शन में यही बात करते हैं कि जो माता पिता उनका ये कर्तव्य है कि जो उनके बच्चे हैं उन्हें वो स्कूल में भेजे। कई माता पिता क्या करते हैं कि पैसों की कमी कारण अपने बच्चों को मजदूरी करा देती है, कहीं काम कराने लगते ताकि घर में पैसा आ जाए। लेकिन इस सेक्शन में यही बात करते हैं कि जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, स्कूल में एडमिशन कराए, स्कूल में एनरोल कराए, स्कूल में भेजे। मिड डे मील रखने का भी एक यही मेन रीजन था कि जो एक भोजन के लिए नाम पे ही जो बच्चे हैं स्कूल आए पढ़े ताकि कुछ देश का विकास हो। आखिरी सेक्शन है सेक्शन 11 धारा 11, पूर्वी स्कूली शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन। सरकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करेगी। गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्री स्कूल एजुकेशन टू 3 to 6 years। अब देखिए जो जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है तो उसकी एज रहती है 6 साल का, वो रहता है 6 साल का रहता है वो। तो 6 साल से पहले क्या, तो सरकार ये कह रही कि 3 से जो 6 साल तक के बच्चे रहेंगे, 3 से 6 साल के बच्चे बच्चे उनके लिए प्री स्कूल एजुकेशन लाएगी। आंगनवाड़ी जिनको कह देते हैं, तो आंगनवाड़ी सरकार यहाँ पास बनाएगी। आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी जहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ बच्चों को खेल के जरिए कुछ बताया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, एक तरीके की फिजिकल एजुकेशन उनको दी जाएगी, वो अपने हाथ पैर अपना जो मस्तिष्क है दिमाग है उसका विकास कर सके। यहाँ से कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा कि ABCD या 1 2 3 4 पढ़ाए। यहाँ से बच्चों को एक तरीके का खेल खेल में उनको सिखाने का काम रहेगा। ये बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने की नींव है कि जब बच्चा पहली में जाए तो वो तैयार रहे, मतलब वो बोल पाए, थोड़ा बहुत लिख पाए, यही सब रहता है। द फाउंडेशन टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, कि जब वो पहली में जा रहा है या मेन स्कूल में जा रहा है तो प्राइमरी स्कूल में जा रहा है तो वो अच्छे से पढ़ पाए, यही रहता है। ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए रहता है प्री स्कूल एजुकेशन। थोड़ा लाइट का कनेक्शन चला गया था, चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। अपन सेक्शन 11 पे पहुंच चुके थे, जो है प्री स्कूल या पूर्व स्कूली शिक्षा। तो इसमें वही बात थी कि सरकार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करेगी, जिसको आंगनवाड़ी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि हर जगह आंगनवाड़ी बने होंगे 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। वहाँ बच्चे सिर्फ खेलते कूदते रहते हैं, बाकी कुछ पढ़ते नहीं है। तो यही इनका मेन फोकस रहता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चों की एक नींव तैयार करना रहता है। तो यही 6 सेक्शन रहे चैप्टर 3 में। इसको अपन शॉर्ट में देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स की सेक्शन 6 में बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल की, 1 किलोमीटर पहली से 5वीं तक के लिए 1 किलोमीटर रेंज और 6वीं से 8वीं तक के लिए 2 किलोमीटर रेंज की में स्कूल रहेंगे। सेक्शन 7 फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 65% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 35% स्टेट गवर्नमेंट देगी पैसा, फंड्स जिसको कह सकते हैं। सेक्शन 8 9 10 डिवीजन ऑफ ड्यूटी,
गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, लोकल अथॉरिटी की क्या ड्यूटी और पेरेंट्स की क्या ड्यूटी रहती है, इसमें इन सब चीजों की बात होती है। और सेक्शन 11 में धारा 11 पूर्व स्कूली शिक्षा आंगनवाड़ी की बात कर होती है, आंगनवाड़ी की बात होती है। तो इन्हीं सब चीजों की बात चैप्टर 3 में होती रहती है। ये है पूरा चैप्टर 3, आपको शॉर्ट में देखना हो तो, जिसमें 11 सेक्शंस रहते हैं, 11 सेक्शंस, सॉरी इसमें 6 सेक्शन रहते हैं, 11 नहीं 6 सेक्शन रहते हैं, 6 सेक्शंस की बात होती है। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9, 10 और सेक्शन 11। तो आज की क्लास में चैप्टर 3 में तो बस इतना ही रहा। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी पर मिल जाएगी, जिसको अभी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा देंगे। और अगर आप में हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम टेलीग्राम में वो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।